एस्ट्रोपोली एनालिसिस यूट्यूब की तरफ से मैं पत्रकार, लेखक और एस्ट्रोलॉजर अमूल दवे मेरे सभी चाहकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट मिली थी कि अभी जो भारत के राजकारण में, इंडियन पॉलिटिक्स में जो चल रहा है, जो नई नई गतिविधियां जो हुई है, उसके बारे में आप पॉलिटिकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कीजिए। इसलिए मैंने आज एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके उसे फॉरवर्ड कीजिए, इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कोई भी नया वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज रामनवमी का पवित्र पर्व है, इसलिए आप सबको रामनवमी, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के आज अवतार दिन की आप सबको शुभकामना। और जो नया साल जो 2070 जो चालू हुआ है उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी साथ में ये जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है उसके लिए भी मेरी बहुत अच्छी वेल विशेस है। अभी अभी थोड़े दिन पहले ही महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल पे प्रियंका गांधी जी ने ये कहा था कि क्या राम परिवारवादी है। उनका कहना का ये मतलब है कि राम भगवान ने रघुकुल की धरोहर संभाली थी, तो क्या वे भी परिवारवादी है। आज रामनवमी के पर्व पे ये जो प्रियंका गांधी ने जो सवाल पूछा था उस मामले की आज हम एनालिसिस करने वाले। आपको मालूम है कि प्रियंका के भाई राहुल गांधी अब सांसद रहे नहीं हैं। उनकी वायनाड के जो केरल के वायनाड के जो वो सभ्य थे, उनका सभ्य पद छीन गया है। और इसका कारण यह है कि सूरत कोर्ट में आपराधिक मानहानि केस में जो उसका जो फैसला आया उसमें उनको 2 साल की सजा फरमाई गई है। और ये 2 साल की सजा फरमाने के बाद तुरंत ही लोकसभा के सेक्रेटेरिएट ने, सचिवालय ने स्पीकर के आदेश के अनुसार उनकी सदस्यता छीन ली है। तो अभी ये सवाल यह है कि क्या होगा राहुल गांधी का। क्या राहुल गांधी को जेल में जाना पड़ेगा? क्या उनकी जो संसद की जो सभ्य मेंबरशिप है क्या वो बरकरार हो सकेंगी? क्या वो पॉलिटिकल में फिर से जीरो बन जाएंगे? क्या है उनका भविष्य? राहुल गांधी का भविष्य क्या है? और क्या वो भारत राजनीति से ही दूर हो जाएंगे? तो ये सब सवाल हमारे चाहक लोग को जानना है, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और आपके सभी सवालों के जवाब ये वीडियो के मार्फत से मैं अमूल दवे आपको दे दूंगा। तो ये सबसे पहले राहुल गांधी की जो बात करें तो राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा हुई वो मैक्सिमम सजा हुई है। आपराधिक मानहानि केस में उनको मैक्सिमम सजा दी गई है और उनको फाइन भी किया गया है। तो ये जो मैक्सिमम जो महत्तम सजा दी गई है, ये सजा शायद अगले जो उपली कोर्ट है उसमें वो कम भी हो सकती है। सेशंस कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके लिए बहुत लंबी कानूनी लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी। लेकिन उनकी संसद सभ्य का जो मेंबरशिप है, जो सदस्यता है, वो बरकरार एक ही केस में हो सकता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी जो मजिस्ट्रेट ने, जो सूरत के मजिस्ट्रेट ने जो उनको सजा फरमाने के बाद 1 महीने की राहत दी है, लेकिन वो राहत उन्होंने उपली कोर्ट में अपील करने को दी है। उनको सजा में से राहत दी नहीं है। उनको राहत कब मिलेगी? कब उनका संसद सभ्य जो छीन गया है वो कब बरकरार हो सकता है? तो उसके बारे में बहुत क्लियर कट है कि अगर राहुल गांधी का जो कन्विक्शन हुआ है, जो उनकी जो गुना सिद्धि जो लोअर कोर्ट ने की है, सबसे लोअर कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट ने की है, वो अगर उपली कोर्ट, हायर कोर्ट बोलेगा तो सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल करती है, तो ही उनकी संसद सभ्यता बरकरार होती है। जैसे कि लक्षद्वीप के केस में हुआ था कि उनको सजा फरमाई गई, फिर केरल हाई कोर्ट ने उसके पे उनका कन्विक्शन, मतलब उनकी जो सजा सिद्धि है उसके पे ही स्टे लगा दिया। तो उनकी अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के पहले ही लोकसभा के स्पीकर ने उनकी सदस्यता फिर से बरकरार कर दी। तो राहुल गांधी के लिए भी ये मार्ग अभी खुला हो गया है, क्योंकि ये निर्णय कल ही हुआ है। तो राहुल गांधी के लीगल एक्सपेक्ट में देखा जाए तो उनको जेल बेल तो ठीक है, सजा बजाओ तो लंबा चलता रहेगा और वो अपील पे अपील कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो मेंबरशिप है, लोकसभा की मेंबरशिप है, वो तभी बरकरार होगी जब उनका कन्विक्शन, उनको जो सजा सिद्धि जो हो गई है सूरत कोर्ट में, वो जो कैंसिल हो जाए तो ही होएगा। अगर उनका सजा सस्पेंड होता है तो उन्हें कोई राहत मिलेगी नहीं। ये एकदम साफ लीगल बात मैं आपको आज कह रहा हूं। अभी ये जो सवाल आगे जो पूछे गए
तो उसका हम अभी उनके हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। उनके जो होरोस्कोप है उनके माध्यम से हम इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि सेलिब्रिटी का बर्थडे तो निश्चित होता है, लेकिन उनका बर्थ टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए हमको बहुत कुछ उसके पे एनालिसिस करना पड़ता है, रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। तो ऐसा ही राहुल गांधी जी के मामले में, राहुल गांधी की दो होरोस्कोप चलते हैं, कोई उनका मकर लग्न बोलता है, कोई उनका तुला लग्न कहता है। लेकिन हम भृगुनंदी नाड़ी के स्टूडेंट होने के लिए और यहाँ पे हम गुरु को जीव कारक मानते हैं, तो गुरु उनका तुला राशि में विराजमान है, इसीलिए हम तुला राशि के उनके होरोस्कोप को ही हम सही मानते हैं। पूरा आकलन, पूरी भविष्यवाणी कर रही है। तो इस एक बात की मेहरबानी करके आप कृपया नोट लीजिए। तो उनके होरोस्कोप की हम स्टडी करते हैं। तो पहले आप ध्यान से सुनिए कि उनके जो D1 चार्ट है, जो उनका नेटल चार्ट जो बना है, हमने बर्थ डेट 19 जून 70 का उनका जन्म है, बर्थ टाइम हमने 1428 लिया है, बर्थ प्लेस न्यू दिल्ली लिया है। तो उनका ये जो D1 चार्ट बनता है, उसके पहले उनका जो D1 चार्ट में जो राशि होती है, जो लग्न होता है, वो तुला लग्न, हमने जैसे मैंने पहले ही बताया, ये तुला लग्न है। तुला लग्न में ही जुपिटर विराजमान है, गुरु विराजमान है, और गुरु वक्री है। उनका गुरु वक्री, राहु केतु तो वक्री होते, लेकिन गुरु भी इधर वक्री है। दूसरे स्थान में 8 नंबर की जो राशि है उसमें कोई ग्रह नहीं है। तीसरे स्थान में तीसरा स्थान जो धन राशि का है उसमें चंद्र विराजमान है। चौथे स्थान में कोई ग्रह नहीं है। 5वें स्थान में राहु विराजमान है। ये ध्यान से नोट करने की बात है कि राहु 5वें स्थान में विराजमान है। 6ठे स्थान में कोई ग्रह नहीं है। 7वें स्थान में जो मेष राशि है, एराइस के शनि महाराज वहां पे विराजमान है। 8वें स्थान में बुध है, बुध वृषभ राशि के है। और 9वें स्थान में सूर्य मंगल की युति है जो मिथुन राशि में है। फिर 10वें स्थान में अगर देखा जाए तो वहां पे कर्क राशि में शुक्र विराजमान है। 11वें स्थान में सिंह का केतु है। 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है। अभी राहुल गांधी, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी बहुत उनके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आए, और अभी बीच में तो उनका समय बहुत खराब चल रहा था। कांग्रेस एक विधानसभा के असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन सब हार के ही जा रही थी। इसका क्या कारण था कि राहुल गांधी पिछले जो उसमें कंटिन्यूअसली एक धारी विफलता पा रहे थे। इसका मुख्य कारण ये था कि राहुल गांधी का जो जन्म राशि जो है, चंद्र जो है, वो धन राशि में बैठा है। और इसकी वजह से जब शनि महाराज जब अभी 17 जनवरी के पहले शनि महाराज मकर राशि में था, इसलिए उनको 7.5 साल की पनौती थी। और 7.5 की पनौती की वजह से क्या हो गया कि राहु को और शनि, उनका ध्यान देने की बात यह है कि शनि एराइज राशि का है, वो जो नीच का है, और शनि नीच का होने के कारण ये होता है कि उनको बहुत सारा साथी में बहुत अधोगति उनको देखने पड़ी। उनका कुटुंब का नाम, कुटुंब की साख, ये सब होड़ में लग गई थी। इसका मेन कारण यह था कि 7.5 साल की उनको एक बड़ी पनौती चल रही थी, जो 17 जनवरी को जैसे शनि कुंभ राशि में आ गए, 11 नंबर की राशि में आ गए, कि ये पनौती उनको खत्म हो गई। इसके साथ में ये बात भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारे पंत प्रधान आदरणीय सम्माननीय मोदी साहब जो है, उनको दया का प्रारंभ हो गया है। 17 जनवरी से उनको 2.5 साल की छोटी पनौती का प्रारंभ हुआ, जबकि राहुल गांधी के केस में उनकी सारा साथी खत्म हो गई। इसलिए धीरे धीरे वो जो शनि ने जो उनको जो बहुत सजाएं दी है, उसमें से धीरे धीरे वो बाहर आ रहे। ये एक बात सोचने लायक है। तो ये एक बात उनकी कुंडली की अगर एक मेन प्लस पॉइंट देखा जाएगा तो ये है उनके, देखिए, जो एक हम D1 चार्ट बनाते हैं और एक D9 चार्ट बनाते हैं, नवांश चार्ट जिसको। तो अभी अगर जो ग्रह एक D1 चार्ट में जो राशि में जो साइन में बैठा होता है, वही साइन में अगर D9 में भी बैठा है तो वर्गोत्तम हो जाता है। तो राहुल गांधी के होरोस्कोप में देखिए तो 2 प्लस पॉइंट है। एक है कि उनका जुपिटर वर्गोत्तम है, पहले ही स्थान में विराजमान है, एक है, और उनका लग्न भी वर्गोत्तम है, क्योंकि दोनों में D1 चार्ट और D9 चार्ट में उनका नवमांश, ये तुला लगन दोनों में आता है। इसीलिए ये उनके लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। हाँ, जुपिटर वक्री है, ये इसका भी हमें नोन लेना चाहिए। लेकिन एक बात है, देखो, जुपिटर केंद्र में हो तो 50% आदमी की कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी हो, वो सब चला जाता है। इधर जुपिटर देखा जाए तो एक तो तीसरा स्थान के मालिक है, पराक्रम स्थान के, और दूसरे वो 6ठे स्थान के मालिक है, जो इतना अच्छा नहीं है। 6ठे स्थान के मालिक का केंद्र में होना वो थोड़ा उनका पावर कम करते हैं, लेकिन जुपिटर का ये जो वर्गोत्तम होने की वजह से और वक्री होने के लिए उसमें ताकत बहुत होती है। तो ये एक है।
तो अभी उनकी कुंडली का अगर अध्ययन किया जाए तो दूसरे भी एक बात है कि जो गुरु शनि सामने बैठे हैं, गुरु पहले स्थान में बैठा है और शनि महाराज 7वें स्थान में बैठे हैं, तो उनको एक परस्पर एक दृष्टि है, जो एक अच्छी बात है। गुरु का इधर देखना एक अच्छी बात है, लेकिन शनि नीच का हो है, ये एक बड़ा उनके लिए एक माइनस पॉइंट है। दूसरा अगर आप ये देखा जाए तो उनका जो राहु है वो 5वें स्थान में। अब राहु जब अकेला होता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है। अगर राहु केतु एक छाया ग्रह है, अगर दूसरे के साथ में बैठेंगे तो दूसरे के ग्रह का परिणाम देते हैं, लेकिन इधर राहु अकेला है और 5वें स्थान में विराजमान है, जो मेरे ख्याल से राहु उनके लिए बहुत अच्छा है और अभी उनको राहु की ही ग्रह दशा चल रही है। इसका भी हमें नोट करना बहुत जरूरी है। अभी जो तुला लग्न की कुंडली होती है उसमें सबसे योग कारक ग्रह होता है शनि महाराज। शनि महाराज केंद्र में, भले नीच के है लेकिन वो केंद्र में विराजमान है, वो भी एक से थोड़ा अच्छा पॉइंट है। अभी उनके कुंडली में माइनस पॉइंट भी बहुत है, जैसे कि माइनस पॉइंट में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट अगर देखे गए, क्योंकि 10वां स्थान कर्म स्थान है और राजकारण के लिए 10वां स्थान, क्योंकि 10वां स्थान सरकार का स्थान है, 10वां स्थान वो है, तो 10वें स्थान, ये जो 10वां स्थान में शुक्र विराजमान है वो तो अच्छा है उनके लिए, क्योंकि शुक्र जो है वो उनका लगने से, तो ये उनका पोजीशन में कोई खराबी नहीं है। लेकिन ये जो शुक्र के एक बाजू केतु है और दूसरे बाजू सूर्य और मंगल जैसे पाप ग्रह है, इसके लिए वहां पाप कर्तरी योग में फंस गया है। ये जो शुक्र जो है वो पाप कर्तरी योग में फंस गया है, इसीलिए ये स्थान का जो है उसका जो इंपॉर्टेंस है, उनका जो योग, उनका जो पावर है वो एकदम इधर कम हो जाता है। इसीलिए उनको सरकार से कोई अभी तक उन्होंने कोई मिनिस्टर कुछ बने नहीं है। उसका कारण यही है कि ये जो पाप कर्तरी योग जो बना है इधर 10वें स्थान के आजू बाजू, एक बाजू केतु है, एक बाजू सूर्य मंगल है, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और अगर हम देखा जाए तो बहुत कुछ हम देख सकते हैं कि इसमें जो शनि महाराज है उनकी 10वीं दृष्टि, शनि महाराज की 3 दृष्टि होती है। एक तो तीसरी दृष्टि जो है वो उनके भाग्य स्थान पे जाती है, तो उनका भाग्य को वो थोड़ा वीक करता है। उनका भाग्य, और वही स्थान में सूर्य और मंगल बैठे हैं जो उनके दुश्मन है, तो ये एक वो उनका भाग्य को थोड़ा वीक बना देता है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि उनकी एक दृष्टि लग्न पे गिरती है, तो ये भी एक बात है। और फिर उनकी दृष्टि 4था स्थान जो पब्लिक का स्थान है वहां पे भी उसकी नीच दृष्टि पड़ गई, इसकी वजह से उनकी एक नेगेटिविटी तैयार हो गई है। तो अभी देखा जाए तो देखिए एक और उनके पास सूर्य और मंगल की युति है। ये सूर्य मंगल की युति क्या होती है? सूर्य एक तो राजा है और मंगल सेनापति है, तो उनका एक वो होता है, वो जो बोल देते हैं वो बोल देते हैं, और फिर वो कभी कभी कटु वचन भी बोल देते हैं, कभी कभी अभिमान में या तो क्रोधावेश में आके बोल देते, फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। ये सूर्य मंगल की युति जो है वो उसमें ये थोड़ा उनकी जबान को भी थोड़ा उसमें अहंकार और ये थोड़ा आ गया है, इसकी वजह से उनको बार बार तकलीफ होती है। लेकिन ओवरऑल उनकी कुंडली अच्छी है। तो अभी अगर हम देखा जाए तो भाई अभी क्या होएगा, मुख्य सवाल ये है कि अभी क्या हो सकता है। तो देखिए पहले तो राहुल गांधी का जो है, मैंने बताया सूर्य मंगल साथ में, तो सजा जेल में जाने के लिए भी डरने वाले नहीं है। वो जेल में जाने के तो तैयारी थे, लेकिन उनके एडवाइजर ने उनको समझाया कि आप मत जाइए, हम लोग लड़ेंगे। तो कानूनी लड़ाई तो वो उनके एडवाइजर लड़ेंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि देखिए कि उनको थोड़े दिन के लिए भी जेल जाना पड़ सकता है, ऐसा योग भी आ सकता है, क्योंकि ये बात है। लेकिन उनको वो भारतीय राजकारण में छाए रहेंगे। इसका कारण एक है कि जैसे कि मैंने बताया कि 7.5 खत्म हो गई है। अभी राहु की दशा चालू है। राहु 15 अप्रैल 2019 से 15/4/2037 तक ये ग्रह दशा चालू है। राहु 5वें स्थान में विराजमान है। राहु आकस्मिक लाभ देता है, 5वें स्थान में है। राहु कुछ भी चीज अचानक देता है, और राहु की दशा थी, वो समय उनके लिए अच्छा नहीं गया। वो 20 दिसंबर 2021 तक राहु की दशा थी, वो इतनी अच्छी उनके लिए गई नहीं है। लेकिन अभी राहु में जुपिटर की दशा जो चालू है, जो 21 मई 2024 तक चलने वाली, ये दशा उनके लिए बहुत अच्छी है। जैसा कि मैंने बोला जुपिटर वर्गोत्तमी है और राहु भी 5वें स्थान में अकेला विराजमान है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और राहु में जुपिटर की दशा उन्हें एक राजकारण में उनकी एक हैसियत बनाएंगी, उनका एक वजूद बनाएंगी, ऐसा हमें लग रहा है। डिफिकल्टी में जो भी हो गए, अभी पहले जो शनि की 7.5 में बहुत कुछ हो गया, मिट्टी में हार गए, ये हुआ, लेकिन अब बाद में उन्होंने जो 4000 किलोमीटर की अभी राहु की दशा शुरू होने के बाद
जो 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो 2024 का इलेक्शन कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका अगर हम देखा जाए तो लेकिन एक चीज तय है कि राहुल गांधी किंग नहीं बन सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि दरबार स्थान उनका बहुत वीक हो गया है। और जो सूर्य और ये जो मंगल है वो मिथुन राशि में है, जो उनके दोस्त की राशि नहीं है, शत्रु राशि में। तो ये सब के लिए वो किंग नहीं बन सकते, लेकिन किंग मेकर जरूर बन सकते हैं। और हमारा ये मानना है कि राहुल गांधी का पीएम बनने के इतने राजयोग नहीं है, लेकिन उनकी बहन प्रियंका गांधी, जिसकी कुंडली की बाद में हम कभी एनालिसिस करेंगे, तो उनके पास बहुत राजयोग है। और प्रियंका में सब लोग इंदिरा गांधी की छवि भी देखते हैं, तो ये भी एक कारण है। लेकिन अभी का जो शनि गुरु का गोचर है, शनि अभी आपको मालूम है कुंभ राशि में है और गुरु अभी मीन राशि में है, बाद में वो मेष में जाएंगे। वो दोनों गोचर उनके कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमारा मानना है कि ये जो हुआ है, जो सूरत की अदालत ने उनको 2 साल की सजा दी है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन उनके बाद में जो हुआ है, वो उनको फायदा जरूर दिलाएगा और इसका फायदा उनकी पार्टी को भी होएगा। और वो इंडियन राजकारण में बहुत लंबे अरसे तक वो अपना वजूद दिखाएंगे, ये हमारा मानना है। राहुल गांधी और उनको संसद सभ्यता उनकी जो रद्द हो गई है, उसमें भी उनको कोई राहत मिलने की संभावना है। और दूसरी बात है कि मैंने जैसा कहा, राहु में गुरु की अंतर्दशा चालू है और गुरु वक्री है, तो वक्री ग्रह कुछ आकस्मिक लाभ देता है। तो इसीलिए हमारा मानना है कि ये जो हुआ है, सूरत कोर्ट ने उनको जो तकसीरवार सिद्ध किया है और उनको जाहिर किया है, दोषी ठहराया है, उसका कहीं ना कहीं राजकीय फायदा उनको और उनकी पार्टी को होगा। कानूनी लड़ाई तो उनके जो सलाहकार है वो लड़ते रहेंगे। और राहुल गांधी अभी जो सुना गया है कि उन्होंने तो जेल जाने की भी मानसिक तैयारी कर ली है, तो अभी वो डरने वाले नहीं है। और भारतीय राजकारण में जैसे कि मैंने कहा, वो किंग नहीं बनेंगे, लेकिन किंग मेकर जैसे की भूमिका वो अपनाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, इसे फॉरवर्ड कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत धन्यवाद।